तो हम गांव हिंदरा के रहने वाले हैं, बंजारा समाज से हैं, लेकिन आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिस ईश्वर के लिए हमने कितनी भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं सब कुछ किए, वो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए हुए हैं। मैंने अपने जीवन में 15 साल रामलीला में राम का पाठ किया। जितने भी शास्त्र हैं सब पढ़े हुए हैं, भागवत रामायण सब कुछ पढ़े हुए हैं। और आप जानते हैं जो रामलीला में रहता है उनका तो रात दिन साधु संतों के पास बैठना ही रहता था, सभी ज्ञान की चर्चा ये सभी चलती थी। लेकिन एक सत्य की खोज थी कि परमात्मा का कोई सत्य परिचय मिल जाए कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है। तो एक छोटी सी हमारी एक अनुभव ऐसा है जिसको आप सुनेंगे ना तो आपके भी आंखों से आंसू निकलेंगे। लेकिन समय का भी हर चीज का वो होता है, इसीलिए मैं छोटे से अनुभव के साथ सुना रहा हूँ। ज्यादा कुछ उसने नहीं बता सकता क्योंकि आप सभी को भी पता है कि बहुत समय हो गया। तो हमारा जीवन ऐसा बन गया था कि जितने भी दुनिया में है ना तांत्रिक, जिनके सबके पास होकर आए हैं, ताबीज, बंदा, डोरा, यहाँ तक बकरों की बलि, मेंढा की बलि, सब कुछ किया हमने जीवन में। 2012 से ऐसे उलझन में हम पड़े थे, रात दिन रोते थे और भक्ति इतनी की कूट कूट के बच्चापन से सुंदर कांड पढ़ना, रामायण पढ़ना सब कुछ था। लेकिन एक हमारे परिवार में ऐसे वो हो गई, कोई कहता था भूत है, कोई कहता था कसाई है, कोई कहता क्या है। घर में हमारी जो मम्मी थी वो भी खत्म हो चुकी थी, भैंस जो मामा ने जी थी वो भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। जितने भी जहां भी गए उन्होंने यही कहा लूटा। किसी ने कहा ताबीज बनवाओ, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो। दुनिया में जितने भी सत्संग है सब में जाकर आए। लेकिन जब एक बच्ची हुई जो अभी साथ में आई है, उससे सेमिनार 2012 में हुई, उसका भी ऐसे ही हुआ। पहला बच्चा वो भी खत्म हो गया। जब उसको दिखाने के लिए ले गए विनोद गुप्ता में, डबल बार 2 बार ब्लड चढ़ा उसका। और हमारे शरीर का भी जब हमने ब्लड देने के लिए गए तो हमारे शरीर में भी बता दिया उन्होंने कि आपको ब्लड पीलिया है। सोचो आप, वो चीज बता दी तो सभी घर वाले नफरत करने लगे कि भाई इसको अलग से एक लोटा रख दो और खाने के लिए हमारे जीजा जी बैठे हुए, इनसे पूछ सकते हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये रख दिया हमारे लिए, कहने लगे इनको बीमारी है। और वो दिन जब बाबा के ज्ञान में आए, जब हम रोने लगे तो एक भाई ने कहा क्यों रो रहे हो। मैंने कहा सब जगह से मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा परमात्मा तो स्वयं इस धरती पर आए हुए, आपके सारे दुखों का अंत हो चुका है। तो उस समय हमने बोले आए हैं तो क्यों, हमसे क्यों नहीं मिले। हमने तो रात दिन पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ। घर में मंदिर भी बना है, रात दिन श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं। लड्डू गोपाल घर में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप पहचानो सत्य को। तो हमने जब कोर्स किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस दिन ही वो लड़की सही हो, जिसको सारे तांत्रिकों से दिखाया उसी दिन सही हो। उसी दिन से हमने बाबा को पकड़ लिया। बस तो मेरा नहीं तेरा। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मैं बंजारा समाज से हूँ, इसीलिए आप सभी के सामने मैं इसीलिए आया हूँ कि अपना अनुभव बता सकूं, दुखड़ा रो सकूं। आज घर घर में दुखी है, परेशान है, किसके कारण, परमात्मा का परिचय नहीं होने के कारण। आप सभी भी अपनी झोलियां भर सकते हो, सुखी हो सकते हो, ताबीजों से, गंडा डोराओं से, इन सब से छूट जाओगे आप और खुशियों के साथ जिंदगी बने आसान, तनाव मुक्त जीवन। आज देख लीजिए हमारे घर में स्वर्ग जैसा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं गांव में, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। सभी कहते हैं आपको ऐसा क्या मिल गया, आपको गाली भी दे दी तो भी आप कुछ कहते नहीं हो, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया कि सब हमारे हैं और सब के हैं। तो इसीलिए भगवान को आए हुए 90 वर्ष हो चुके, भगवान को 90 वर्ष हो चुके और भगवान का अभी जाने का समय नजदीक आ रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो बचा हुआ समय है उसको पहचानो, परमात्मा को, और अपनी झोली 21 जन्मों के लिए भर लो। मैं आदरणीय रामदेव भाई जी हैं जो हमारे जीजा जी के जीजा हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने परमात्मा पिता को पहचाना।